जिना करने वाले से अल्लाह नफरत करते हैं। वला तकरबु जिना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी मत जाओ, ऐसे काम भी मत करो। किसी लड़की से दोस्ती लगाना, हेलो हाय करना, ये सब चीजें जिना के करीब लेके जाएंगी। मत करो मत करो मत करो। अल्लाह को इन्नहु काना फाहिशतन, बहुत बड़ी बेहयाई है। सब कुछ अल्लाह ने समझाया, अल्लाह ने बताया कि मुझे बड़ा गजब आता है, मगर अल्लाह ने दिखाया नहीं है। जब कोई जिना करे तो अल्लाह हुकूमत वक्त से कहते हैं कि तुम मेरे जमीन पर नाइब हो, इसको पकड़ के जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक करो सब मिलके। तो यहाँ अल्लाह का गजब सिर्फ बताया नहीं जा रहा बल्कि दिखाया जा रहा है। जब ये मंजर लोग देखेंगे तो जहां जिना करने वाले पर तरस आएगा, वहीं साथ साथ ये भी दिमाग में बैठेगा कि अल्लाह को जिना करने वाले पर कितना गजब आता है। अल्लाह के गजब को देखेंगे। अल्लाह ने इस्लाम में हुक्म दिया कि जो कवारा जिना करे चौक पे खड़ा करके उसे 100 कोड़े लगाओ। मैंने 2-3 हफ्ते पहले बयान में कहा था ना, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह ने इस उम्मत को मुअतदिल उम्मत बनाया है, बैलेंस्ड, ना इधर ना उधर। बाज मज़ाहिब में जो है ना वहशियानापन सिखाया जाता है, उसमें इंसानी हुकूक है ही नहीं, और बाज में हुकूक इतने ज्यादा हैं कि मुजरिमों को सजा दी नहीं जाती। पूरी दुनिया में फांसी की सजा खत्म की जा रही है। एक शख्स ने 100 इंसानों को भी कत्ल किया हो तो उसे फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया जाता, और इस कानून को इंसाफ का नाम दिया जाता है, हालांकि ये इंसाफ नहीं है। और दलील क्या दी जाती है कि भाई इसने ये जुर्म किया था कि एक इंसान को दुनिया से खत्म कर दिया, तो ये क्या है कि जो काम इसने किया वही इसके साथ किया जाए, तो हमें और इसमें फर्क क्या रह गया? तो दलील तो भाई हर एक दे सकता है। कुरान ने क्या दलील दी? वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब, ए ईमान वालों, क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। कातिल को कत्ल करोगे तो लाखों लोग महफूज हो जाएंगे कत्ल होने से। उस एक इंसान को मत देखो, उन हजारों को देखो। तो इस्लाम ने शादीशुदा मर्द या औरत अगर जिना करे, चाहे तलाक दे दियो, निकाह में बीवी का होना जरूरी नहीं है, याद रखो। किसी शख्स की एक दफा शादी हो गई, रुखसती हो गई और ज़ौजा से ताल्लुक कायम हो गया, चाहे एक दफा हुआ, उसके बाद अगर दोनों में तलाक भी हो गई, या औरत बेवा हो गई, या बीवी मर गई किसी की, ये मर्द या ये औरत अगर कभी दोबारा जिंदगी में जिना करे और शरई गवाहों से साबित हो जाए, तो इस्लाम में हुक्म क्या है? इनको पत्थरों से मार के हलाक किया जाए। और जिसको जो इन पे तरस खाएगा, तो क़यामत के दिन उसका शुमार किसमें होगा? मुजरिमों में। वो इससे बड़ी सजा का मुस्तहिक होगा क़यामत के दिन, क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मखलूक पर मेहरबान कोई नहीं है, लिहाजा तुम्हें मुझसे आगे निकलने की जरूरत नहीं है। तो अपने मिजाज को शरीयत के मुताबिक करें, शरीयत से आगे निकलने की कोशिश ना करें। ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। कोई गैर मुस्लिम अगर एतराज करता है कि कैसी सख्त सजा है कि पत्थरों से मार के हलाक किया जाता है, तो आप उसे बता दें, भाई ये हमने नहीं दी, हम अगर दे रहे होते ना तो हम पे एतराज करते। ये सजा मुतय्यन करने वाला कौन है? हमारा रब है, खुदा ने दी है। तो कहेगा भाई मैं तो तुम्हारे रब को नहीं मानता, तो आप बोलो आप नहीं मानते मगर हम मानते हैं। तो जो मानता है वो उसको करना पड़ेगा। इस पे बहस करो कि हम मान के सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम जो उसको रब मानते हैं और कुरान को अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, इस मानने में हम सही हैं या गलत हैं, आओ उस पर बहस करो। हम दलाइल से साबित करेंगे कि ये मानने में हम बरहक हैं। तो जब मान लिया तो फिर अल्लाह जब कोई हुक्म देगा तो फिर उसके लिए लॉजिक तलाश करने की हमें जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी लॉजिक यही है कि अल्लाह का हुक्म है, बस। रहा ये मसला के ठीक है अल्लाह ने कोई हुक्म दिया, इतना सख्त, हमें समझ में लॉजिक नहीं भी आती तो हमने अमल करना है, लेकिन कोई तो हिकमत होगी ना अल्लाह की नजर में। अल्लाह को जिना का जुर्म पसंद नहीं, अल्लाह को नफरत बहुत है। किसी भी जुर्म की नौयत की जो सजा है उस पे इश्काल उस वक्त होता है कि जब सजा ज्यादा दी जा रही हो और जुर्म हल्का हो। जिना आपकी नजर में हल्का जुर्म हो सकता है, अल्लाह की नजर में हल्का जुर्म नहीं है। अल्लाह कहते हैं मारो इसको, इबरत का निशान बनाओ। और यहां यह भी हुक्म है, वला ताखुज़कुम वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, इनके अजाब को मुसलमानों की एक जमात खुली आंखों देखे, बंद कमरे में मारने की इजाजत नहीं है। किसी ने यह भी एतराज किया कि जब मारना ही है तो गोली से मार दो, पत्थरों से मारने की क्या जरूरत है? अल्लाह का जो गजब जिना पर आता है ना, वो गजब पत्थर से मारेंगे तो अल्लाह का गजब ठंडा होता है, गोली से मारने में अल्लाह का गजब ठंडा नहीं होता। ये हिकमत है। पत्थर से मारेंगे तो अल्लाह का गजब, अल्लाह को जानी पे गुस्सा इतना होता है। और अल्लाह का ये वादा भी है कि ये सजा अगर जानी को मिल गई और उसके दिल में निदामत हो गई तो आखिरत की सजा की माफ है, तभी फिर उसे ताना देने की इजाजत नहीं है। ये ना मिली तो आखिरत में इससे बड़ी है। फिर आज हमारे मुआशरे में जिना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसको लोगों ने जुर्म समझना छोड़ दिया है। अगर हमारी हुकूमत एक सजा भी जानी की नाफिज कर दे, दुनिया अपनी आंखों से देख ले, एक सजा भी जिना के जुर्म को खत्म करने के लिए काफी। और कंवारा लड़का कंवारी लड़की अगर जिना करे तो कुरान का क्या हुक्म है? चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े लगाओ। यहां भी हो सकता है भाई जब सजा देनी थी तो बंद कमरे में दे देते, अल्लाह ने कहा नहीं। यहां भी जो अपने मिजाज को दीन में दाखिल करेगा ना, उसको ये सजा समझ में नहीं आएगी। अल्लाह ने कहा नहीं, चौक पे खड़ा करके। इस्लामी सजाएं हैं सारी चौक पे खड़ा करके, मुजरिम तौबा करे ना करे, जो उसको देखने वाले हजारों लोग हैं वो बच्चे, जिसने किया होगा वो तौबा कर लेगा, नहीं किया होगा कहेगा मैं नहीं जाऊंगा इस जुर्म के करीब कभी। फिर देखो अल्लाह का गजब जानी पर कितना होता है। बात चीजें बताने से समझ में नहीं आती, दिखाने से समझ में आती हैं। बाप बेटे को समझा रहा है कि तू मस्जिद से चप्पल नहीं चुराया कर, मेरी खानदान में एक इज्जत है, अगर तू कभी पकड़ा गया तो मेरी बेइज्जती होगी।
और मैं इस मामले में बड़ा हसास हूं, है भाई, बेटा मान नहीं रहा, डांट टपड़ समझ में नहीं आया तो बाप बाज दफा खींच के 8-10 थप्पड़ लगाएगा ना, थप्पड़ के बाद बेटे की समझ में क्यों आएगा? बेटे ने बाप का गजब सुना था, देखा नहीं था, आज देख लिया है। जिना करने वाले से अल्लाह नफरत करते हैं, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी मत जाओ, ऐसे काम भी मत करो, किसी लड़की से दोस्ती लगाना, हेलो हाय करना, ये सब चीजें जिना के करीब लेके जाएंगी, मत करो मत करो मत करो। अल्लाह को इन्नहु काना फाहिशतन, बहुत बड़ी बेहयाई है। सब कुछ अल्लाह ने समझाया, अल्लाह ने बताया कि मुझे बड़ा गजब आता है, मगर अल्लाह ने दिखाया नहीं है। जब कोई जिना करे तो अल्लाह हुकूमत वक्त से कहते हैं कि तुम मेरे जमीन पर नाइब हो, इसको पकड़ के जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक करो सब मिलके। तो यहां अल्लाह का गजब सिर्फ बताया नहीं जा रहा बल्कि दिखाया जा रहा है। जब ये मंजर लोग देखेंगे तो जहां जिना करने वाले पर तरस आएगा, वही साथ साथ ये भी दिमाग में बैठेगा कि अल्लाह को जिना करने वाले पर कितना गजब आता है। अल्लाह के गजब को देखेंगे, इससे जिना की नफरत पैदा होगी दिल के अंदर, जो कि आज खत्म हो चुकी है। इतना आसान हो गया जिना करना, इतना आसान हो गया, मैं हैरान होता हूं। आज यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों को बेवकूफ बना बना के शादी के लारे रत्ते दे दे के उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इनके मां बाप को लड़कियों के वालिदैन को पता भी नहीं होता घर में, और जब तबीयत से दिल भर जाता है और शादी के लारे रत्ते दिए हुए होते हैं, जब निकाह का टाइम आता है तो टोपियां कराना शुरू कर देते हैं। खुद बताती है लड़कियां कि हमसे 2 साल से एक लड़के ने वादा किया हुआ था शादी करने का, और वादा करके उस दौरान वो क्या करता रहा है? बदकारी करता रहा, अपनी ख्वाहिश पूरी करता रहा, और 2-4 साल के बाद टोपी कराती, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तुम्हारे अंदर गैरत खत्म हो गई है, तुम्हारे अंदर इतना शऊर नहीं है, और तुम्हें क्या इस बात की गारंटी कौन देगा कि तुमसे शादी कर भी लेता तो 10 लड़कियों को ऐसे और बेवकूफ बना के जिना ना कर रहा उसे, और जब वो छोड़ देते हैं तो रोती पीटती है, ये कर दिया उसने, ये कर दिया मेरे साथ। और वालिदैन माशाल्लाह इतने घुन्ने हैं, बल्कि क्या कहूं मैं, गैरतलेस। इन्हें कोई होश नहीं है कि यूनिवर्सिटी हमारी बच्ची जाके किससे दोस्ती लगाई है, किसके साथ बाइकों पे घूम रही है, किसके साथ सिनेमा घर में फिल्में देखने जा रही है, रात को बैठ के सारा आधी 1-1 घंटा किससे फोन पे बातें कर रही है। उनको बस इससे गरज है कि हमारी बच्ची अच्छी डॉक्टर बन जाए, अच्छी इंजीनियर बन जाए, MBA में नंबर अच्छे आ जाए तो कुछ कमाने के लायक बनेगी, तो हम भी अच्छा खाएंगे। बाकी बेटा अपना अच्छा बुरा तुम खुद ही सोचती हो। फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि बच्चों पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां, एक्चुअली उससे बच्चों की मेंटल ग्रोथ पे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर बच्ची किसी से कुछ करवा भी रही है तो उसकी अपनी लाइफ है, आप आराम से समझाएं, आप मोहब्बत से समझाएं। इस्लाम क्या कहता है? कुछ कर लिया ना, चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े लगाओ। और अगर मैरिड थी तो मोहब्बत से नहीं समझाने का, जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक करो, सारी दुनिया को दिखाओ। भाई इस्लाम में नरमी भी है, साथ साथ सख्ती भी है, तो बच्चों के साथ नरमी से भी पेश आए, मगर एक हद होनी चाहिए नरमी की। एक दफा चप्पल चोरी की मस्जिद से, मोहब्बत से समझे, बेटा हम खानदानी लोग हैं, चोर नहीं है, चोरी करनी भी है तो जरदारी की तरह, इस तरह के बड़े बड़े इज्जत तो हो इंसान की माशरे में, ठीक है चप्पल चुरा रहे हो। और अगर 2-3 दफा इस तरह, फिर तीसरी दफा में क्या होता है? जोरदार चमाटा होता है। ये इस्लाम बताता है हमें, सही है ना? तो इसी तरह बेटियां यूनिवर्सिटी में दोस्ती है, बेटी से बस आखिरी बात है, बेटी से बोलो बेटा अगर कोई पसंद है तो हमें बताओ, हम खानदानी लोग हैं, आपकी वहां शादी कर देते हैं। ये भी करो, ऐसा नहीं कि उसके जज्बात को कुचलो मत। बेटा हमने भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन अगर वहां सेटिंग भी हो गई है तो चलो एक तीर से 2 शिकार हो गए। अच्छा रिश्ता भी हमें चाहिए था, ठीक है हो गई, तो बताओ कौन लड़का है, कहां रहता है, हम उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, लड़के को बुलाओ। अगर कोई खुदा न खास्ता हीरोइन की जर्सी नहीं है तो बच्ची से बोलो बेटा अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। अगर अपनी जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हो मगर फिर भी वो बाइकों पे उसके साथ घूम रही है तो फिर मोहब्बत नहीं है भाई। फिर मोहब्बत से बात करना ये आपके गैर खानदानी होने की दलील है। एक बात खूब समझ लेनी चाहिए कि जब हम इस्लाम के किसी हुक्म को अधूरा लेते हैं या अधूरा बयान करते हैं तो उससे इस्लाम समझ में नहीं आता, बल्कि मुआशरे पे उससे बुरा असर पड़ता है। होता यह है कि हमने जानी की जो सजा है वो तो इस्लाम से ले ली, बयान किया कि जानी की सजा यह कि शादीशुदा औरत जो बेवा भी हो, तलाक याफ्ता भी हो, जिना करेगी तो पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म है। तो जहां पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म है वहां यह भी हुक्म है कि इसकी शादी आसान होनी चाहिए। फला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में सूरह बकरा में, किसी औरत को तलाक हो या बेवा हो, अगर वो कहीं शादी करना चाहे तो उसे मत रोको। इजाजत नहीं है तुम्हें रोकने की उसको, बच्चे छोटे छोटे हो या बड़े बड़े हो, अपनी उम्र से बड़े आदमी से कर रही हो या छोटे से। ये भी बड़ी मुसीबत होती है कि बेवा औरत है, उसको कोई बड़ी उम्र का आदमी नहीं मिल रहा, जवान आदमी से कर रही है, उस पे लोग कहते हैं हाय हाय तौबा तौबा, शर्म नहीं आती, अपने से बच्चे की उम्र से शादी कर रही है। ये ताने देते हैं, अरे तुम्हारे बच्चों की उम्र का है वो तुम्हारा मियां, तुम्हें शर्म नहीं आती उससे शादी करते हुए? बच्चों की उम्र का है तो आदमी ना, वो भाई उसके पसंद आ गया अपने से, वो 40 साल की उसे 20 साल का पसंद आ गया, 20 साल वाला भी उस पर राजी है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे गुस्सा इस पर आ रहा है। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, 2 दफा बेवा हो गई थी, निकाह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुंवारे भी थे और 15 साल छोटे थे उम्र में, तो इसका मतलब आपको ये शादी भी पसंद नहीं है, तो फिर तो आपको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए ना। जो जिस लिहाज से भी निकाह में रुकावट बन रहा है ना, जानी को सजा बाद में दूंगा, इन कमबख्तों को चौक पे पहले सजा दूंगा। लड़का शिकायत लेकर आए ना कि मेरे अब्बा मुझे शादी नहीं करने दे रहा, हालांकि मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूं, कहूंगा अब्बा को ले आओ मार्केट में किसको ले आ? अब्बा को ले आ। लड़की कहेगी मैं तलाक याफ्ता हूं, बेवा हूं, मेरी उम्र 50 साल हो गई, मेरे बच्चे बड़े, नानी बन गई। एक खातून ने कहा कि मैं नानी बन गई हूं, मैं शादी करना चाहती हूं, मैं बेवा हूं और मेरी बेटी की शादी हो गई थी तो बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन मैं जवान हूं। 16 साल में शादी हो गई थी उसके, है भाई, 18 साल में बच्ची हो गई, बच्ची जैसे ही बालिग हुई है उसकी शादी कर दी, इसकी कमबख्ती आई भी थी, ये जवानी में नानी बन गई। अब लोग इसकी जवानी को नहीं देख रहे, इसके नानी होने को देख रहे हैं। नहीं आ रही बात?
लोग ये नहीं देख रहे कि जवान है, लोग क्या देख रहे हैं, नानी है, नानी बन गई, तुझे शादी करते हुए शर्म नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जैसे ही बालिग हुई मैंने उसकी शादी कर दी, अभी भी मेरे अंदर शादी के जज्बात उसी तरह मौजूद है, चौथी शादी के भाई। मैं अपनी बच्ची की शादी नहीं करता तो भी मैं ऐसे ही था, शादी करता तो भी मैं ऐसे ही, बल्कि ना करने में बूढ़ा होने का खतरा जल्दी होता है। ना करता तो टेंशन से क्या होता, बुढ़ापा जल्दी आता है ना यार, बच्ची की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, होने से तो और जवान हो जाता है, मां भी जवान हो जाती है, बाप भी जवान हो जाता है, यार एक टेंशन क्या हो गई, टेंशन तो नहीं कहना चाहिए, एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक औरत की बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची को बालिग होते ही उसने शादी कर दी, उसकी भी औलाद हो गई, तो जैसे इस औरत की खुराक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैदा उसी तरह मजबूत है, आंखें उसी तरह देख रही हैं, चश्मा नहीं लगा, तो इसका मतलब इसमें जवानों वाली तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं। तो जैसे जवान औरत को निकाह की जरूरत होती है, उसकी डिजायर्स पूरी नहीं होती निकाह के बगैर, उसे बंदा चाहिए, तो ऐसे ही एक औरत अगर जवानी में नानी बन जाए, दादी बन जाए, परनानी बन जाए, तो इसको नहीं देखा करो, ये देखा करो कि ये जवान है। हमारा मुआशरा जवान होने या ना होने को नहीं देखता। बात आ रही है समझ में? बल्कि अगर बूढ़ी भी हो गई है फिर भी शादी करना चाहती है तो भी ठीक है, क्योंकि निकाह का मकसद सिर्फ डिजायर्स पूरी करना नहीं होता, अपनी तन्हाई दूर करना भी होता है। आप कह सकते हैं बच्चों में रह के तन्हाई दूर करें, सही है ना, बहन भाइयों में बैठे, तो ये मशवरा आदम अलैहिस्सलाम को दे देते जब वो जन्नत में गए थे कि आदम अलैहिस्सलाम आप जन्नत में दुनिया की हर नेमत आपको मिली हुई है, फरिश्तों से बैठ के गपशप लगाएं, आप अल्लाह से औलाद मांगे, आप क्या मांग रहे हैं? अल्लाह से बीवी मांग रहे हैं, ठीक है। और जन्नत में आपको किस चीज की कमी है जो आपको एक अदद बेगम चाहिए? सारी चीजें तो यहां मिल रही हैं आपको। आदम अलैहिस्सलाम का क्या कहते जवाब में? हमसे कहते भाई अपनी तकरीरें अपने पास रखो, सब कुछ है मगर शरीक हयात नहीं है। तो शरीक हयात जिस तरह से तन्हाई दूर करती है वो औलादे दूर नहीं करती। उससे आदमी दिल की बात कह सकता है। तो औरत को बाज़ दफा बुढ़ापे में भी बंदा चाहिए होता है। भाई कोई एक बूढ़े आदमी आए मेरे पास कहने लगे कि मुझे कोई रिश्ता बता दे। मैंने कहा भाई आप इस उम्र में फरिश्तों का इम्कान ज्यादा होता है, रिश्ते के चांसेस जरा कम हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैं पहले बता दूं मेरी नीयत सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी तन्हाई दूर हो जाए, यानी मैं ऐसे मुसल्ला बिछाऊंगा, खुद भी नमाज पढ़ूंगा और उसको भी नमाज पढ़ूंगा। वाकई तन्हाई में आप तहज्जुद पढ़े वो मजा नहीं है। मुसल्ले पे आपके साथ कोई खड़ी भी हो, बेशक वो बूढ़ी हो, तो इंसान का दिल लगता है इबादत में। बूढ़ा आदमी कहता है यार मुझे एक नमाज के लिए बीवी चाहिए जो मेरे साथ नमाज पढ़ लिया करे। मैंने कहा बड़ी अच्छी सोच है। मैंने कहा कोई देखते हैं ऐसी खातून मार्केट में कोई मिली जिनको एक अदद इस किस्म का क्योंकि मुसल्ला बिछाने वाली बूढ़ियां भी एक वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है। ख्वाहिश नहीं होती बुढ़ापे में, लेकिन अगर किसी की है तो बुरी नहीं है। तो खुलासा ये कि भाई निकाह को किसी भी लिहाज से निकाह की हौसला शिकनी मत करो, ना बच्चों की, ना बच्चियों की, ना बहनों की, ना भाइयों की। बहन को तलाक होती है, आप खुद का खुद फर्ज बनता है उसको बताओ भाई इद्दत के बाद जहां बोलोगी हम तुम्हारी शादी करा देंगे। जैसे बेटी ने अब्बा को बोला अब्बा एक जगह है वहां पिशावर में फलां जगह पे एक बंदा रहता है, मैं वहां शादी करना चाहती हूँ। बेटा तुम पिशावर पहुंची कैसे? आपकी बेटी ने अगर कह दिया अब्बा फलां इलाका है, पिशावर है या कोई और लाहौर है या कोई भी जगह है, वहां एक बंदा है, लड़का है, मुझे पसंद है, आप बजाय इसके कि लड़के की इंक्वायरी करो, मुनासिब है तो कर दो, नहीं है तो नहीं करो, बजाय इसके कि बेटी की तफ्तीश में लग गए आप। ठीक है, ये कहां से आया तेरे पास, ये क्यों? भाई गलत हुआ या सही हुआ? गलत तरीके से रसाई हुई होगी या सही तरीके से? अगर सही तरीके से हुई है तो काबिल मलामत नहीं है, गलत तरीके से हुई है तो बेटी इसका मतलब आगे गलत नहीं करना चाह रही, हराम दोस्ती बोलो ना नहीं लगाना चाह रही। अब वो उसको सही करना चाह रही है, तो जब सही करना चाह रही है तो आप उसको मलामत कर रहे हैं ताकि वो आइंदा गलती करे। फिर वो कहेगा अच्छा ठीक अब्बा हमने तो बता के गलती की है, अब जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो फिर इत्तला मिल जाएगी आपको कि ये आपके नवासे हैं ये, ठीक है ना। अब ये दबा, तो ये खुद माँ बाप इस तरह बाज़ दफा कर रहे होते हैं। तो निकाह को आसान करो। तो मैं वो दूसरे टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करता हूं कि आधा हुक्म जब इस्लाम का लिया जाएगा, आधा नहीं लिया जाएगा, तो मुआशरे में खैर के बजाय